तो अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र वाला पार्ट तो बना लिया, अब नंबर आता है यहाँ पे पोस्ट वाले पार्ट का। तो पोस्ट के अंदर भी अभी तक तो हम यूज़र दिखा रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब पोस्ट के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। वो क्या है कि जो हमारी पोस्ट होगी यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोस्ट के अंदर कमेंट्स होंगे और कमेंट के अंदर एक एरे होगी। अब आप बात समझो यहाँ पे। तो एक तरीका तो क्या था कि जो मेरी पूरी एरे थी उसके अंदर या तो ऑब्जेक्ट मेरा ऐड हो रहा था या अपडेट हो रहा था या डिलीट हो रहा था। बट अब क्या होने वाला है, पोस्ट के अंदर जो एरे होगी, मान लो ये मेरी पोस्ट 1 है, पोस्ट 2 है, पोस्ट 3, ऐसे 3 पोस्ट हैं। अब इस एरे के अंदर जो यहाँ पर कमेंट्स होगा, उस कमेंट के अंदर फिर से एक एरे होगी, इसके अंदर कमेंट्स होंगी। मान लो कोई पर्टिकुलर कमेंट ऐड हुआ, अपडेट हुआ या फिर डिलीट हुआ, तो वो काम तो इस कमेंट के अंदर होगा, राइट। या तो ये कमेंट ऐड हो रहा है, या अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट डिलीट नहीं करना। सिर्फ उसके अंदर जो कमेंट है या तो उसको ऐड करना है, या अपडेट करना है, या डिलीट करना है, यानी कि नेस्टेड काम करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं ऐड हो जाएगी, है ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना पार्ट देखा था कि या तो ये जो बाहर वाला जो मेन हमारा मॉडल है, या तो ये पूरा ऐड हो रहा है, या अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, इसका करंट देखा था। बट इसके अंदर एक और आपकी एरे है, उस एरे के अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट अगर होना है तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम कमेंट का अलग रिड्यूसर नहीं बना सकते पोस्ट से। बट द थिंग इज़ कि हो सकता है कि पोस्ट के अंदर चेंज हो और जो कमेंट है वो पोस्ट का पार्ट है, तो उसका अलग रिड्यूसर बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि वो पोस्ट के अंदर है। तो अब यहाँ पे हम लोग उसका रिड्यूसर बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक और रिड्यूसर यहाँ पे आ जाएगा, पोस्ट रिड्यूसर। एंड जैसे हमने यहाँ पे यूज़र रिड्यूसर में करा था, सब कुछ वैसा ही रहेगा। एक हम यहाँ पे इंटरफेस बनाएंगे, पोस्ट रिड्यूसर स्टेट, जिसके अंदर उसकी स्टेट रहेगी, और जैसे स्टेट यहाँ पे थी वैसी ही रहेगी। इसलिए मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। बस यहाँ पे अब पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एंटिटी तैयार हो गई। एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं करूँगा एक्सपोर्ट इंटरफेस, सॉरी कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, और इसका जो यहाँ पे टाइप होगा वो क्या होगा, पोस्ट रिड्यूसर स्टेट। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता ही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार हम। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। लोडिंग की वैल्यू भी रहेगी फॉल्स। एरर की वैल्यू भी रहेगी फॉल्स। आपका जो एंटिटीज़ है, एंटिटीज़ के अंदर आपका खाली आ जाएगा, और आईडीज़ के अंदर एक खाली एरे आ जाएगी। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट तैयार हो गई। एक्सपोर्ट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया था सेम उसी तरीके से रहेगा। सीधा कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे बस ये स्टेट चेंज होके क्या आ जाएगी, पोस्ट रिड्यूसर स्टेट, ठीक है ना। एंड अभी यहाँ पर हम लोगों को फंक्शन वगैरह बनाने हैं इसके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक्शंस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे पोस्ट एक्शन, एंड जैसे यूज़र एक्शन में था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़, बस इसकी जगह यहाँ पोस्ट कर दूँगा मैं इतना पार्ट। पोस्ट पोस्ट इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल हम वही नॉर्मल ऑपरेशन को करेंगे जो पोस्ट के अंदर होते हैं। इसके बाद फिर हम नेस्टेड वाले करेंगे, पोस्ट 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 पोस्ट, ठीक है। ये आ गए अपने एक्शन। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट, एंड डेटा के अंदर भी यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूज़र, जहाँ जहाँ भी है ये इतना पार्ट। पोस्ट, ये हो जाएगा अपना पोस्ट। तो आप देख रहे हो एक रिड्यूसर बनाने के बाद दूसरा बनाना कितना इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। एंड यहाँ पे हमारे एक्शन भी चेंज हो जाएंगे सारे, पोस्ट हो जाएगा सब में, पोस्ट पोस्ट डिलीट, पोस्ट ऐड, ये हो गया। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे यहाँ पर एक्शंस फ़िलहाल, जो कि 1 लेवल का ऐड, अपडेट, डिलीट या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हमारे यूज़र वाले रिड्यूसर के अंदर था। सब कुछ काइंड ऑफ वैसा ही है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि वीडियो रोक कर आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखना।
तो यहाँ पर मेरा केस आ जाएगा पोस्ट लिस्ट रिक्वेस्ट। मैं सीधा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारे एक्शन, टाइम बचाने के लिए, फटाफट काम हो जाएगा, क्योंकि करनी तो सेम ही चीज़ें हैं मुझे, डिफ़ॉल्ट से लेके केस तक, बस थोड़ा थोड़ा मुझे चेंज करना है सब में। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट सभी के अंदर, पोस्ट अपडेट, पोस्ट डिलीट, पोस्ट यूज़र, पोस्ट लिस्ट सक्सेस एंड ख़त्म। अब यहाँ पर बस मुझे थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिलीट के लिए तो सब कुछ ठीक है एकदम, रिक्वेस्ट के लिए भी ठीक है। यहाँ पे अपडेट के लिए इसकी जगह मैं इसका नाम पोस्ट कर दूँगा इंस्टीड ऑफ यूज़र, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पर भी ये पोस्ट हो जाएगा पोस्ट। तो एक रेड्यूसर बन गया तो दूसरे बनाने बहुत ही इजी हैं, क्योंकि सेम से ही होते हैं, ऐसा कुछ अलग होता नहीं है। एक बार बस समझने की बात होती है करना क्या है। ये मेरा पूरा रेड्यूसर तैयार हो गया देखो पोस्ट का। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, रिपोजिटरी के अंदर एंड एपीआई सर्विस के अंदर। अब अगर मैं एपीआई सर्विस की यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास यूज़र की तो आ गई, अब हम लोगों को गेट पोस्ट ऑल पोस्ट चाहिए, ऑल पोस्ट। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी, कि हमारे पास कोई पोस्ट है ही नहीं, मतलब कोई ऐसी एपीआई नहीं है जो इस तरह की पोस्ट दे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली फेक डेटा का यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो मेरा डेटा एपीआई से आया वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। मैंने खुद से 2 पोस्ट क्रिएट कर ली जो कि फ़ेक हैं। एंड यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूँगा बेसिकली, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा एक ऑब्जर्वेबल जिसके अंदर से मैं डेटा फायर करूँगा, ठीक है ना। और अब इसका हम लोग अपनी रिपोजिटरी में यूज़ कर सकते हैं, गेट ऑल पोस्ट का। तो अब हम लोग अपनी रिपोजिटरी पे आ जाते हैं, यूट्यूब रेपो, एंड यहाँ पे मैं बनाऊँगा गेट ऑल पोस्ट। अब इसके अंदर भी देखो सेम वही फंडा रहेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा था, एक फोर्स नाम की वैल्यू ले ली थी, उसी तरीके से फोर्स नाम की वैल्यू रहेगी। और यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेंगे। जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक बुलियन का ऑब्जर्वेबल रिटर्न करा था, देन यूज़र का, देन बुलियन का, सेम वैसा ही रहेगा। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, हम लोग एरे के अंदर जो रिटर्न करेंगे वो रहेगा यूज़र की जगह पोस्ट का यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे मैं सिमिलरली बनाऊँगा कॉन्स्ट पोस्ट डॉलर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टोर डॉट सेलेक्ट गेट पोस्ट। ओह अच्छा, अभी हमने रिड्यूसर में ये चीज़ तो करी नहीं फिक्स। तो पोस्ट रिड्यूसर के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ पर हमने अभी अपने सेलेक्टर तो बनाए नहीं, सेलेक्टर रह गए। तो जैसा यहाँ पर था सेम वैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ पे गेट यूज़र्स की जगह गेट पोस्ट हो जाएगा। एंड बाकी तो सब सेम ही रहना है जैसा था। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया। यहाँ पर गेट पोस्ट हो गया एंटिटी स्टोर यूटिलिटी से, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है और कुछ ऐसा करना नहीं है। और इसका नाम यहाँ पे चेंज करना है पोस्ट रिड्यूसर। अब इस रिड्यूसर को हम लोगों को यूज़ करना है अपने इंडेक्स वाले रिड्यूसर के अंदर। तो यहाँ पर अब देखो मैं एक और रिड्यूसर बनाऊँगा। मैं क्या बोलूँगा कि भाई जिस तरीके से मैंने फ्रॉम पोस्ट करा यूज़र करा था वैसे ही फ्रॉम पोस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे नाम भी हो जाएगा पोस्ट रिड्यूसर। एंड यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट फ्रॉम पोस्ट डॉट पोस्ट रिड्यूसर स्टेट। एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा पोस्ट फ्रॉम पोस्ट डॉट पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है। एंड जैसे मैंने यूज़र की स्टेट निकाली थी सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे पोस्ट की स्टेट बनाऊँगा, गेट पोस्ट स्टेट, जिसके अंदर से मैं स्टेट में से अब पोस्ट निकालूंगा इंस्टीड ऑफ यूज़र। एंड यहाँ पे फिर मैं सेम उसी तरीके के एक्शन बनाऊंगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे मैंने ऊपर करा था। ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे गेट यूज़र की जगह गेट पोस्ट हो जाएगा बस।
गेट पोस्ट लोडेड, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, और यहाँ पे सेलेक्टर चेंज हो जाएंगे हर जगह, गेट पोस्ट स्टेट हो जाएगा। और अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सेलेक्टर है वो यूज़र का है, इसको भी फ्रॉम पोस्ट करना है मुझे, फ्रॉम पोस्ट। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, ओके सॉरी, गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ पे जो स्टेट है वो पोस्ट की है, बट यहाँ पे स्टेट में मैंने यूज़र रिड्यूसर स्टेट लिख रखा है, वो कॉपी पेस्ट करने में इशू रह गया होगा, तो ये रिप्लेस मुझे करना है पोस्ट से। अब ये ठीक हो जाना चाहिए, हो गया ठीक। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे ये जो सेलेक्टर है वो क्या कह रहा है कि ये जो स्टेट है ये तो पोस्ट की है, बट यहाँ पे जो आप सेलेक्टर पास कर रहे हो उसका जो स्टेट का टाइप है वो रिड्यूसर में यूज़र का है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। अब हम लोगों के सारे सेलेक्टर भी यहाँ पे बन गए, रिड्यूसर भी हमारा तैयार है। अब यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं गेट पोस्ट, ये हमने ले लिया गेट पोस्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा हमारा पोस्ट लोडिंग एंड पोस्ट लोडेड, और इसके अंदर आ जाएगा गेट पोस्ट लोडिंग, और इसके अंदर आ जाएगा गेट पोस्ट लोडेड, ठीक है। अब ऊपर से ही मैं लॉजिक उठा लेता हूँ ये पूरा, बार बार लिखने से बेटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी के अंदर चेंजेस हम लोग कर लेंगे। तो फंडामेंटल पूरा एक जैसा ही रहना चाहिए ताकि फोकस आपको बार बार अपना शिफ्ट ना करना पड़े। पोस्ट लोडिंग एंड पोस्ट लोडेड। अब देखो जैसे यहाँ पर भी मैंने गलती करी है, देखो इसका नाम अगर लोडेड है तो इसका भी नाम लोडेड रखो, और इसका नाम लोडिंग रखो, हर जगह सेम रहना चाहिए कोड। मतलब अगर यहाँ लोडिंग लोडेड नाम यूज़ करा है, यहाँ भी लोडिंग लोडेड यूज़ करा है, तो हर जगह ये यूज़ करो, ये नहीं कहीं पे कुछ यूज़ कर दिया कहीं पे कुछ यूज़ कर दिया। हाँ, इसका नाम अलग रख रखा है वो चीज़ ठीक है, वो तो अलग ही रहेगा, ठीक है ना। और गेट यूज़र एरर की जगह यहाँ पे गेट पोस्ट एरर हो जाएगा ऑफकोर्स। अब यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा, वो क्या है, यूज़र की जगह पोस्ट लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन आएगा। एंड सिमिलरली ये जो मेरी पूरी की पूरी एपीआई थी ये चेंज हो जाएगी और हो जाएगा गेट ऑल पोस्ट, एंड यहाँ पर यूज़र की जगह पोस्ट लिस्ट सक्सेस एंड पोस्ट लिस्ट एरर। तो ये सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया, और बाकी तो सब वही रहेगा। अब देखो कितना आसान हो गया काम करना, क्योंकि सब कुछ वही रहने वाला है, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, मतलब मुझे लिटरली कुछ भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरा पहले था, इसलिए मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगा करने में। और जिस तरीके से गेट ऑल पोस्ट है उसी तरीके से हमें और मेथड चाहिए। तो ये वाले आपको नॉर्मल मेथड तो सारे पता है ही, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ना हम लोग सिर्फ गेट पोस्ट वाला मेथड बनाएंगे कि सारी की सारी आप पोस्ट ले सको, और कोई मेथड नहीं बताएंगे। अपडेट क्रिएट डिलीट मैंने बता ही दिया। आगे हम लोग जो काम करेंगे वो कमेंट के ऊपर करेंगे, ताकि आप नेस्टेड अप्रोच को सीख सको। बाकी काम तो सेम वैसा ही रहना है, राइट। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने पोस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर, और यहाँ से यूज़र लिस्ट हटा देता हूँ। इसकी जगह हो जाएगा पोस्ट लिस्ट ऑफ टाइप पोस्ट की एरे, एंड यहाँ पर ng ऑन इनिट के अंदर फैच डेटा एकदम खाली फ़िलहाल के लिए। और अब यहाँ पे हम लोग अपना पोस्ट को डिस्प्ले करना शुरू करेंगे। तो जो मेरा कंपोनेंट था, कंपोनेंट के अंदर मैं बनाऊँगा एक पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट, एंड पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल, सॉरी नॉट ऐप राउटिंग, ऐप मॉड्यूल, और ये आ गया अपना पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट। और सॉरी यहाँ पे यूट्यूब आएगा, एंड पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट चाहिए, तो @input क्या रहेगा यहाँ पे, पोस्ट लिस्ट ऑफ टाइप पोस्ट की एरे, और वो मैं आगे पास करूँगा। एंड कंपोनेंट के अंदर ही एक और मेरा कंपोनेंट आ जाएगा जिसका क्या नाम होगा, पोस्ट
कार्ड कंपोनेंट, जिसका काम क्या है, एक पोस्ट को दिखाना। यूट्यूब पोस्ट कार्ड, और ये आ गया मेरा ऐप मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, जिसका काम क्या है, एक पोस्ट को दिखाना। इनपुट पोस्ट ऑफ टाइप पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या क्या रखेंगे, एक तो अपना मैट कार्ड रहेगा जैसे कि पहले था, एंड उस मैट कार्ड के अंदर हम लोग एक तो मैट कार्ड हेडिंग या टाइटल था, शायद टाइटल का यूज़ करके यहाँ पे जो भी पोस्ट होगी उसका टाइटल दिखा देंगे। एंड देन जो उसकी कमेंट थी, अब कमेंट देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उसके लिए आपको अलग से फालतू में वो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर से एक और लिस्ट और कार्ड के अलग अलग कंपोनेंट बनाओ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा मैट का कंटेंट था, मैट कंटेंट के अंदर एक पी टैग लगाऊंगा, और उस पी टैग के ऊपर मैं यहाँ पर NG4 का यूज़ करूँगा। NG4 लेट कमेंट ऑफ पोस्ट डॉट कमेंट्स, एंड यहाँ पर मैं जो भी मेरी कमेंट होगी उसका डिस्क्रिप्शन दिखा दूँगा। तो इस कंटेंट के अंदर मेरे सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। और कार्ड की हाइट विड्थ या स्टाइल अभी थोड़ा सा सेट कर लेंगे, फ़िलहाल पहले दिख तो जाएगा। तो जो मेरी लिस्ट थी इसका काम क्या होगा, यहाँ पे यूट्यूब पोस्ट कार्ड को दिखाना, NG4 लेट पोस्ट ऑफ पोस्ट लिस्ट, एंड पोस्ट के अंदर आ जाएगी ये वाली पोस्ट, ठीक है। ये काम हो गया अपना। एंड अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पोस्ट लिस्ट, और पोस्ट लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूँगा जो भी हमारी पोस्ट की लिस्ट थी उसको। अब पोस्ट लिस्ट कहाँ से आएगी, मेरी फैच डेटा के अंदर से। तो फैच डेटा के अंदर मैं अगेन क्या काम करूँगा, जो काम मैंने यहाँ पे यूज़र वाले कंपोनेंट में कर रखा है। तो यूज़र कंपोनेंट में जो हमने करा था वो सारा कोड मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एरर हैंडलिंग वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, और फालतू में मैं कोड वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जो ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए पोस्ट लिस्ट के अंदर ये डेटा आ जाएगा, एंड इसका जो नाम है, ओके सॉरी, गेट पोस्ट लिस्ट हो जाएगा। यूज़र डेटा जाएगा पोस्ट डेटा डॉलर, ये छोटा सा चेंज यहाँ पे आ गया। एंड ये जो मेरा लोडिंग है, ओके लोडिंग यहाँ पे मैंने बनाया ही नहीं लगता है, तो लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और लोडेड की वैल्यू भी यहाँ पे फॉल्स रहेगी। लोडेड मैंने, सॉरी नॉट लोडेड, एरर की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स रहेगी, ठीक है। इन सब का अभी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे सिंपली पोस्ट की लिस्ट दिखा रहे हैं। फ़िलहाल वो दिख जाए पहले ज़रा, फिर देखते हैं। ये देखो, ये मेरी पहली पोस्ट आ गई, ये दूसरी पोस्ट आ गई। अभी तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, रुको थोड़ा चेंज करते हैं इसके अंदर। तो जो मेरी गेट ऑल पोस्ट है, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ये बनाई जिसके अंदर एक कमेंट डाल रखा है, एटलीस्ट दो दो कमेंट तो डालें, कमेंट 2, और इसकी आईडी कर देता हूँ मैं 12, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट 3, कमेंट 4, इसकी आईडी कर देता हूँ 15121, चेंज कर दी आईडी मैंने। अब देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा डेटा दिखेगा, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे जो मेरी पोस्ट है इसका कार्ड का जो विड्थ हाइट है वो सेट करना है। ये पूरा एक कार्ड में कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी जो विड्थ होनी चाहिए दैट शुड बी 50%, एंड कंटेंट मेरा सेंटर में होना चाहिए, वो सब मैं सेट कर दूँगा अभी। और उसके अलावा यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ एटलीस्ट 5 पिक्सल का, या थोड़ा और दे देते हैं, 20 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ मैं, और कुछ विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैट कार्ड ये आ गया, और इसकी जो विड्थ है वो और कम कर देता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। इतनी पोस्ट का साइज़ सही है, और इसकी लोकेशन भी सही है, बल्कि साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ,
क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग एक बार भी तो दिखाएंगे ना जहाँ पे हम कमेंट नया ऐड कर सकें। तो पोस्ट आ गई, पोस्ट के नीचे 2 कमेंट आ गई। यहाँ पे अगेन मेरा जो फोकस है वो दूर दूर तक उसके ऊपर नहीं है कि आपका यूआई अच्छा हो जाए। यहाँ पे फोकस है मेनली स्टोर समझाने का। तो अब यहाँ पर हमने पोस्ट दिखा ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे एक बार दिखानी है और उस बार के अंदर हम लोग बेसिकली बार तो अभी लगा देते हैं, कमेंट वगैरह ऐड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम समझेंगे नेस्टेड काम कैसे होगा पूरा। तो जो मेरा पोस्ट का कार्ड है बेसिकली, इस कार्ड के अंदर जहाँ पे मेरा ये कंटेंट पूरा ख़त्म हो गया, इसके नीचे मुझे एक मैट इनपुट का यूज़ करना है, मैट फॉर्म फील्ड। एंड मैट फॉर्म फील्ड के साथ साथ बटन भी होंगे 2। तो एक डिव बना लेता हूँ, डिव। उस डिव के अंदर आ जाएगी ये मैट फॉर्म फील्ड, ठीक है। और इस फॉर्म फील्ड के अंदर एक इनपुट आएगा अपना, और उस इनपुट पे मैट इनपुट लगा होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना प्लेस होल्डर आ जाएगा, एंटर योर कमेंट। अपना कमेंट डालो, फ़िलहाल देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये आ गया, देखो यहाँ पे हम अपना कमेंट डाल सकते हैं जो भी डालना है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे मुझे 2 बटन भी दिखाने हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मेरा डिव रहने वाला है इसके अंदर, इस डिव के ऊपर अगर मैं fx फ्लैक्स लगाऊँ, दैट शुड बी रो, एंड fx लेआउट गैप शुड बी 30 पिक्सल एटलीस्ट। और इनपुट के बाद मैं एक बटन दिखाऊंगा, ऐड कमेंट, ठीक है, ऐड करने का। और क्या करना है हमें, अच्छा जो भी कमेंट है उसके बराबर में दिखाने हैं बाकी के बटन। तो यहाँ पर मैट रेस बटन, और इसका जो यहाँ पे कलर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कलर प्राइमरी। लेट्स सी। तो यहाँ पे कमेंट आ गई, और कमेंट के नीचे 2 3 क्या आ रहा है भाई, अच्छा कमेंट 1 2 ही है वो, ओके 1 2। अच्छा ये पूरा रो के अंदर जा रहा है, ठीक है। fx लेआउट कॉलम, मैट कार्ड कंटेंट पे भी मुझे fx लेआउट कॉलम देना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ें कॉलम में रहें इंस्टीड ऑफ रो। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एंटर कमेंट हो गया। जब भी मैं कमेंट ऐड करके ऐड पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे वो कमेंट ऐड करना है, जैसे यहाँ 1 और 2 आ रहा है इसके नीचे। एंड जो मेरा पर्टिकुलर कमेंट है इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ एक। तो ये मेरा पी टैग है, स्टाइल मार्जिन लेट्स से 5 पिक्सल। थोड़ा सा मार्जिन आ गया, एंटर कमेंट। अब यहाँ पे जो मेरा कमेंट है, कमेंट के साथ मुझे 2 बटन और दिखाने हैं, तो इसको भी मुझे एक डिव में डालना पड़ेगा। अब ये आ गया मेरा कमेंट, और जो भी कमेंट होगा उसके साथ मेरे 2 बटन रहेंगे। तो कोई भी एक बटन मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। एक का यहाँ पे नाम रहेगा एडिट, और एक का यहाँ पे नाम रहेगा डिलीट। मान लो कमेंट डिलीट करना है वो वाला, तो और रेज की जगह ये हो जाएगा मेरा मैट बटन, बेसिक बटन, फ्लैट बटन, मैट फ्लैट बटन। ये भी हो जाएगा फ्लैट बटन। इसका कलर हो जाएगा एसेंट, और इसका कलर हो जाएगा बॉन्ड। लेट्स सी। तो ये मेरे 2 कमेंट आ गए, और कमेंट के बटन भैया ये कहाँ पर आ रहे हैं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ करी है क्या? ओके सॉरी, यहाँ पे छोटा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि जो NG4 है मेरा, ये तो यहीं पे ही रहेंगे बटन। जो NG4 है मेरा, वो NG4 इस पे नहीं लगेगा। अब वो NG4 मेरे पूरे डिव पे लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिव मुझे उतनी बार दिखाना है ना जितनी बार डिव, मतलब कि ये कमेंट के साथ बटन भी तो मुझे उतनी बार दिखाना है ना। लेट मी चेक। तो ये देखो इसके बटन आ गए, और ये वाले जो बटन है मुझे सॉरी रो के अंदर चाहिए। अरे यार 1 मिनट, कहाँ लगा दिया मैंने मैट। कंटेंट तो मुझे कॉलम में चाहिए, इस डिव के अंदर जो कंटेंट है ये मुझे रो में चाहिए। तो ये डिव के ऊपर आ जाएगा मेरा रो। लेट मी चेक। हाँ ये देखो ये दोनों रो के अंदर आ गए, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लेआउट गैप डाल देते हैं, 30 पिक्सल लेट से।
ये आ गया अपना कुछ गैप, ठीक है। और ताकि ऊपर नीचे भी गैप रहे इसलिए जो मार्जिन है ये मैं पी टैग पे ना देके अब अपने पूरे डिव पे डालूँगा। लेट मी सी, हाँ अब परफेक्ट है। देखो कमेंट 1 के आगे उसका एडिट डिलीट बटन है, कमेंट 2 के आगे एडिट डिलीट है, यहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हैं और यहाँ पे ऐड बटन है। बट ये फ्लैट बटन नहीं चाहिए मुझे, एक और बटन होता है इसमें कोई मैट फ्लैट बटन, बेसिक बटन होता है, कौन सा होता है, फ्लैट रेज्ड आइकन स्ट्रोक बटन होता है शायद, चेक करते हैं। हाँ ये ज़्यादा ही बेसिक हो गया। और मैट बटन, हाँ ये वाला ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है ना, मतलब कोई बैकग्राउंड ना दिखे ऐसा बटन दिखाना है मुझे। हाँ ये देखो ये वाला बटन आ गया एडिट डिलीट के लिए, यहाँ पे आ गया ऐड का बटन, यहाँ से हम कमेंट डाल सकते हैं और ऐड पे क्लिक करने पे मुझे एक और कमेंट ऐड करना है। यहाँ फ़िलहाल हमारा यूआई फोकस है ही नहीं, हमारा फोकस है बस कि अपना काम हो जाए और हम लोग यहाँ पे कुल मिला के नेस्टेड डेटा को अब अचीव कर पाएँ। तो यहाँ मेरे यूज़र आ गए, यहाँ मेरी पोस्ट आ गई, ये मैंने रिलोड करा, आ गई पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर बस यहाँ मुझे अब कमेंट ऐड करना है या ये कमेंट एडिट करना है या डिलीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इस चीज़ को करेंगे।